नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग देश। मैं सचिन राजौरिया आपके साथ। आज हम एक खोज करते करते हमने कोचिंग की खोज की है जो कि विजयनगर के क्षेत्र में है, जिसका नाम है मैथ्स मैजिक, जिसे कि निहारिका मिश्रा जी चलाती हैं। ये इनके पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। ये बच्चों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल, उनकी प्रतिभा को किस प्रकार से पहचानना है और किस प्रकार से इसे डेवलप करती हैं, कुछ ट्रिक्स बताती हैं जो कि एक जो नॉर्मल बच्चा होता है वो अदर बच्चों की कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा एक्टिव मिलता है। तो जानते हैं निहारिका मिश्रा जी से इस संबंध में। जी मिश्रा जी, आप ये बताएं मुझे कि जो आप पढ़ाने का जो तरीका आपने सीखा है, उस सीखने का तरीका क्या रहा आपका? पहले तो मैं मेरे बच्चों को जब पढ़ाती थी उसको मतलब मैंने उनका ब्रेन इस तरीके से डेवलप किया कि मेरे दोनों ही बच्चे, अब तो वो कॉलेज में हैं, बट उन दोनों में ये कैपेसिटी है कि वो कोई सी भी चीज़ एक बार देखते हैं या सुनते हैं तो उन्हें एज इट इज़ याद हो जाती है। तो उनके पढ़ाने के लिए अब मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं था कि मैं उनके लिए टाइम, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था जिसको कि मैं यूज़ करना चाहती थी। तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट जैसा स्टार्ट, मतलब पहले 2 बच्चों से 4 बच्चों से स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 जब बच्चों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट मिला तो फिर मैंने अब एक सेंटर स्टार्ट किया है और मेरे पास काफ़ी टीचर्स भी हैं और हम बच्चों को बेसिकली मैथ्स में पढ़ाती हूँ, उसके लिए मैं जानी जाती हूँ, लेकिन मैं ब्रेन डेवलपमेंट का क्लासेस लेती हूँ जिसमें कि बच्चों में 4-5 साल की उम्र में ही अपन इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि वो कोई सी भी चीज़ एक बार देखें या कहीं सुने तो उन्हें वो वैसी की वैसी याद। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपको पढ़ाने का पैशन है और आपने पढ़ाने के पैशन को कहीं ना कहीं इस प्रकार से डेवलप किया है कि बच्चों के लिए वो एक आइडियल साबित हो रहा है। जी, एक्चुअली बस मतलब पहले मैं सेंट एंडल्स में जॉब करती थी, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैम आप अपना कुछ स्टार्ट करिए, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा सक्सेस, मतलब आपके लिए बच्चों के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस समय भी उन्होंने यही कहा था मुझे कि बच्चों के लिए ये बेनिफिट, मतलब ये आपका डिसीजन बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आज से 10 साल पहले मुझे उन्होंने कहा था और आज मैं उनके इस डिसीजन को बहुत अच्छा मानती हूँ कि उन्होंने मुझे उस समय ये एडवाइस किया था कि आप अपना खुद का सेंटर स्टार्ट करें। जैसा कि हमने यहाँ करके देखा, कहीं आपके बच्चे जो आपके अंडर में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स बना रहे हैं या फिर किसी प्रकार से कोई ना कोई इनाम या फिर ट्रॉफी कहीं ना कहीं जीतते हैं। तो ये प्रतिभाएं आप कैसे पहचानती हैं उन लोगों के अंदर? देखिए, बाय बर्थ बच्चों में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट, एज ए टीचर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको पहचानें और जहाँ मुझे लगता है कि इस बच्चे के अंदर आपको ये चीज़ें, ये एक्टिविटी कराने से, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिससे कि आपकी फोटोजेनिक मेमोरीज अच्छी होती है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिससे कि आप कोई सी भी चीज़ सुनते हैं तो वो बच्चा जल्दी याद कर सकता है। तो मेमोरी 2-3 चीज़ों का फैक्टर है। मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा बहुत जेनेटिकल भी रोल प्ले करता है इस चीज़ में मेमोरी के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में आप जब 2 साल 3 साल से लेके 5, 6, 7 साल तक के बच्चों में कितनी डिफरेंट क्रिएटिविटी के साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं, उसी पर ही डिपेंड करता है कि बच्चे की मेमोरी कैसी होगी। जैसा कि हमें सूचनाओं में मिला है कहीं ना कहीं कि आपके यहाँ के जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार से कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ किस बच्चे ने किस प्रकार के रिकॉर्ड्स बनाए हैं? जी, मतलब मेरे पास सबसे पहला रिकॉर्ड अयाना जैन ने बनाया था जी। उस समय वो 3 साल और 11 महीने की थी और उसने 5 करोड़ के 5 नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 11 मिनट में किया था। बट उस उम्र में, जबकि 3 साल 11 महीने में बच्चे 10 तक की गिनती भी नहीं अच्छे से जानते, तब वो करोड़ों के नंबर पढ़ लेती थी, उसके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लेती थी। तो हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आरवी जैन ने दोनों हाथ से लिखने का रिकॉर्ड बनाया। फिर देवेश राठी ने रिकॉर्ड बनाया। देवेश राठी ने 15 डिजिट के नंबर्स लिखकर 25 नंबर लिखे थे उसने। और फिर उसके बाद
देवेश राठी हो गया, आपका दिविज सतपैया था, उसने क्वाड्रिटिलियंस के नंबर्स के एडिशंस किए थे और उसने 16 जो क्वेश्चंस थे मात्र 4 मिनट या 5 मिनट में कर दिए थे। केशव राठी है, उसने 100 नंबर्स काफ़ी दिनों तक मतलब 100 नंबर्स उसने विद इन 5 मिनट पढ़ लिए थे। करोड़ों के नंबर्स कंपैरिजंस उसने कर लिया था और उस तरीके से। और फिर एक मानसी पटेल करके लड़की थी, उसने दोनों हाथ से अल्फ़ाबेट्स 3 लेटर वर्ड्स वगैरह लिख के रिकॉर्ड बनाया था। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चों ने अलग अलग चीज़ें की हैं। मतलब सच बोलूँ तो मैं अब उनको काउंट भी नहीं कर सकती हूँ कि किन बच्चों ने क्या क्या कर लिया है। बहुत सारे हैं। अभी धीर अग्रवाल जो अभी रिसेंट जिसका रिकॉर्ड बना है, तो लाइक 122 करेंसीज़ को मतलब रिकॉग्निशन करना और इतनी कंट्रीज़ के नाम याद होना, उसके बाद में उनका किसको येन कहते हैं, कौन सा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, क्या है, ये सब चीज़ें याद करना इतना आसान नहीं है। बट बच्चों में ये ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करवाकर ये संभव किया जा सकता है। तो ये थी कहानी मैथ्स मैजिक इंदौर की, जहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों का किया जाता है। किस प्रकार से जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए काम कर सकते हैं।